राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। आज के दिन से गंगा दशहरे की शुरुआत हो गई है। हमारे हिंदू धर्म में गंगा स्नान को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ गंगा को देवी माना गया है। गंगा माँ की उपासना के लिए जेठ माह की शुक्ल पक्ष की एकम तिथि से दसवीं तिथि तक ये 10 दिन बहुत ही उत्तम माने जाते हैं। इन 10 दिनों में सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। अगर हो सके तो गंगा नदी में स्नान बहुत ही उत्तम माना गया है। अगर गंगा नदी ना हो तो घर पर ही स्नान करने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उससे स्नान करें। उसके बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ देना चाहिए। फिर माँ गंगा और भगवान शिव की विधि विधान से उपासना करनी चाहिए। गंगा माँ की कथा सुननी चाहिए। ये 10 दिन पूजा पाठ, स्नान, दान आदि के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इन 10 दिनों में रोजाना स्नान करके गंगा मैया की पूजा करने से मनुष्य की शरीर, मन और वाणी के 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जेठ माह की 10वीं तिथि तक स्नान करके गंगा मैया की पूजा पाठ करने के बाद दान पुण्य भी करना अति उत्तम माना जाता है। दान करने वाली चीज़ों की भी संख्या 10 ही होनी चाहिए। इस दिन गंगा मैया के साथ राजा भागीरथ और हिमालय देव की पूजा करनी चाहिए। और साथ में इस दिन भगवान शिव की भी विशेष रूप से पूजा करनी होती है, क्योंकि उन्होंने ही गंगा के तेज को और वेग को अपनी जटाओं में धारण किया था। माँ गंगा सभी के पापों को माफ करके पूरे जगत का भार अपने ऊपर ले लेती है। आज हम सुनेंगे गंगा माता की पावन कथा। आप सभी से मेरा कहना है कि कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में गंगा मैया का जयकारा जरूर लगाएं। अगर आप मेरी इस चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार कथा सुन रहे हैं तो आपसे बहुत ज़रूर विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसका नाम मीना भारद्वाज भक्ति सागर है। अब कथा प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि नामक शासन ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करके पृथ्वी लोक पर अपना अधिकार जमा लिया था और स्वयं भगवान समझने लगा था। अहंकार में चूर होकर बलि ने देवराज इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा। स्वर्ग लोक पर खतरा मंडराता हुआ देख देवराज इंद्र भगवान विष्णु से मदद मांगने पहुँचे। तब राजा बलि के उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर लिया। उसी समय राजा बलि अपने राज्य की सुख समृद्धि के लिए अश्वमेध यज्ञ करवा रहा था, जिसमें उसने विशाल ब्राह्मण भोजन का आयोजन किया था और उसे दान दक्षिणा भी दी। तभी भगवान विष्णु वामन रूप में राजा बलि के पास पहुँचे। बलि को यह आभास हो गया था कि भगवान विष्णु ही उनके पास आए हैं। राजा बलि ने जब ब्राह्मण से दान मांगने के लिए कहा तब भगवान वामन ने राजा बलि से 3 कदम जमीन दान के रूप में मांगी। यह सुनकर राजा बलि खुशी से तैयार हो गया। तब भगवान विष्णु ने अपना विकराल रूप धारण किया। उनका पैर इतने विशाल को हो गया कि उन्होंने पृथ्वी को एक पैर से नाप लिया और दूसरे पग से पूरे आकाश को। इसके बाद वामन भगवान ने पूछा
कि वह अपना तीसरा पग कहाँ रखे। तब राजा बलि ने कहा कि मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं है, और अपना शीश झुकाकर कह रहा हूँ कि अपना तीसरा पग उसके ऊपर रख दीजिए। तब वामन भगवान ने ऐसा ही किया, और ऐसे राजा बलि पाताल लोक में समा गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपना दूसरा पैर आकाश की ओर उठाया था, तब ब्रह्मा जी ने उनके पैर धोए थे और उस जल के वो कमंडल में भर लिया था। जब जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा का जन्म हुआ था। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें पर्वतराज हिमालय को पुत्री के रूप में सौंप दिया था। एक कथा यह भी प्राचीन है कि जब भगवान वामन ने अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया था, तब उनकी चोट से आकाश में छेद हो गया था। इसी से 3 धाराएं फूट पड़ी थीं। एक धारा पृथ्वी पर गिरी, दूसरी स्वर्ग में और तीसरी पाताल लोक में चली गई। इसलिए माँ गंगा को त्रिपथ गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये तो गंगा माँ के जन्म की कथा थी। अगले दिन गंगा माँ की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे। अगर ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय गंगा माँ की ज़रूर बोलें, और ये कथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी माता बहनों के पास पहुँच जाए। बोल गंगा मैया की जय।